नमस्कार मित्रों, मैं ममता सिंह हिंदी साहित्य चैनल पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम लोग रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो यह स्वतः ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, ठीक हम लोग उसके आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। रीति कवियों की सौंदर्य भावना क्या थी? तो रीति कवियों की सौंदर्य भावना के बारे में पूछा गया है। वो किस प्रकार के सौंदर्य की व्याख्या करते थे अपने काव्य में? क विषयीगत, ख विषयगत, ग आत्मरति, घ सूक्ष्म अशरीरी। तो जो रीतिकालीन कवि थे वो किस प्रकार की सौंदर्य भावना उनके काव्य में रहती थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ख विषयगत काव्य भाव, विषयगत सौंदर्य भावना जो है रीतिकालीन कवियों के काव्य में रहा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं। तो रीतिकालीन में राम काव्य के कवि कौन माने जाते हैं? कौन सा ऐसा कवि है जिन्होंने रीतिकाल में राम से संबंधित रचनाएं की हैं? क सेनापति, ख चिंतामणि, ग बिहारी, घ देव। तो 204 का सही ऑप्शन हो जाएगा क सेनापति ने रीतिकाल में राम से संबंधित रचनाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस क्या है? तो रीतिकालीन काव्य के रस के बारे में पूछा गया है। शांत रस है, वीर रस, भक्ति रस या श्रृंगार रस? तो रीतिकालीन काव्य का जो प्रधान रस है घ हो जाएगा। रीतिकाल के जो कवि हैं वो श्रृंगारिकता का वर्णन किया करते थे, अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए ये दरबारी कवि हुआ करते थे, सभी लोग जानते हैं। आगे देखिए 206 का अंग दर्पण रस प्रबोध कृतियां किसकी हैं? ये रचनाएं किसकी हैं? रसलीन की हैं, रसनिधि ग्वाल या बेनी प्रवीण की? तो 206 का जो क ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग दर्पण एवं रस प्रबोध जो है रसलीन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवियों का सही कालक्रम बताइए। तो इनके कालक्रम के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है केशव बिहारी देव पद्माकर या केशव देव पद्माकर बिहारी, केशव बिहारी पद्माकर देव या बिहारी केशव देव पद्माकर। 207 का जो सही हो जाएगा क ऑप्शन केशव बिहारी देव पद्माकर। कालक्रम के क्वेश्चन जो है नेट की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में तो खैर कम ही देखने को मिलता है, टीजीटी में तो बहुत कम, पीजीटी में मिलता है, और नेट में तो ऐसे ही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। 208वां क्वेश्चन देखिए, रचनाओं का कालक्रमानुसार सही क्रम बताइए। इसमें भी देखिए कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है। तो 208 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क रस तरंगिणी, रसिक प्रिया, कवित्र रत्नाकर, काव्य निर्णय। 208 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतन हजारा 12 मासी के रचनाकार कौन है? तो रतन हजारा 12 मासी के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया है क जसवंत सिंह, ख भूषण, ग रसनिधि, घ मंडन। तो 211 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग। रतन हजारा एवं 12 मासी के रचनाकार जो हैं रसनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस रत्नावली, रस विलास और नैन पचासा किसकी कृतियां हैं? रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा। तो 212 का जो ऑप्शन दिया है याकूब खां, सूरती मिश्र, देव या मंडन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मंडन है। रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा के रचनाकार मंडन है। 213वां क्वेश्चन देखिए, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद कालिदास हजारा ये किसकी कृतियां हैं? क लाल कवि की हैं, ख कालिदास त्रिवेदी, ग कुमार मणि, घ नृप शंभु की। तो 213 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख ऑप्शन सही होगा। कालिदास त्रिवेदी की रचनाएं हैं। राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद कालिदास हजारा किसकी रचनाएं हैं? कालिदास त्रिवेदी की। अलंकार माला श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन दिया है सूरती मिश्र, ख श्रीपति, ग सोमनाथ, घ कृष्ण कवि। तो अलंकार माला और श्रृंगार सागर जो है सूरती मिश्र की रचनाएं हैं। तो 214 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अलंकार दर्पण के रचनाकार कौन है? क चंदन, ख उजियारे, ग गुमान मिश्र, घ राम सिंह। तो अलंकार दर्पण के जो रचनाकार हैं गुमान मिश्र हैं। अब देखिए हम लोग एक ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। अलंकार दर्पण
दर्पण में जो लोग चेहरा देखते हैं और सुंदर होते हैं उन्हें अपने आप पे गुमान या घमंड हो जाता है, तो ऐसे भी हम ट्रिक के माध्यम से इसे याद करते हैं। और वह दर्पण कौन सा होता है जिसमें लोग सज संवर के देखते हैं, अर्थात अलंकार कर लेते हैं, आभूषण पहन लेते हैं, और जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो उन्हें अपने चेहरे के प्रति गुमान हो जाता है, अपने आप पे गुमान होता है। तो इस प्रकार अलंकार दर्पण जो है गुमान मिश्र की रचना है। जो दर्पण को देखेगा, अलंकार युक्त होकर जो दर्पण में देखेगा उसे क्या हो जाएगा, गुमान। 215 का ग ऑप्शन सही होगा। 216वां क्वेश्चन देखिए, जुगल रस प्रकाश रस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका जो है किसकी रचना है? दशरथ की है, मंडन की है, मोहन की है या उजियारे की है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ। जुगल प्रकाश एवं रस चंद्रिका जो है उजियारे की रचना है। कनक छरी सी कामिनी, देखिए 217वां क्वेश्चन देखिए, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटिछीन, यह पंक्ति किस कवि की है? शेख रंगरेजिन की है, ख आलम की है, ग बोधा की है, घ ठाकुर की है? तो 217 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख। कनक छरी सी कामिनी काहे को कटिछीन, यह आलम की फेमस पंक्तियां हैं, बार बार पूछी जाती हैं। 218वां क्वेश्चन देखिए, कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था? बोधा, ख रसखान, ग आलम, घ ठाकुर? तो 218 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ब्राह्मण से मुसलमान बन गए थे आलम। 218 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 219वां, कटिको कंचन कटिक विधि कुचन मध्य धरी दीन, यह पंक्ति किसकी है? तो 219 का ऑप्शन दिया है रंगरेजिन, आलम, सुजान, सुबहान। तो 219 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क। रंगरेजिन की ये पंक्तियां हैं। पंक्तियां क्या है एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। कटिको कंचन काटि विधि कुंचन मध्य धरी दीन। 219 का सही ऑप्शन होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, ये किसकी पंक्तियां हैं? क बोधा की, ख ठाकुर, घ घनानंद, घ बिहारी। तो 220 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख, ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, 220 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 221वां, लोगन कवित्त कीन्हो खेल करी जान्यो है, लोगन कवित्त कीन्हो खेल करी जानो है, यह पंक्ति किसकी है? क सेनापति, ख घनानंद, ग आलम, घ ठाकुर। तो 221 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ ऑप्शन होगा सही। ठाकुर की पंक्तियां हैं ये, लोगन कवित्त कीन्हो खेल करी जान्यो है, ये भी फेमस पंक्तियां हैं, बार बार पूछी जाती हैं। 222वां देखिए, यह भी पंक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहे तो मरी कवित्त बनावत, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो 222 का भी जो सही ऑप्शन है ग हो जाएगा, घनानंद की पंक्तियां हैं। लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहे तो मरी कवित्त बनावत। 222 का ग ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुझे कविता घन आनंद की ही आखिन नेह की पीर तकी, यह कथन घनानंद पर किसका है? घनानंद के बारे में यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है ब्रजनाथ, ब्रजेश्वर नाथ, कृष्ण कवि या रत्नाकर। तो 223 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क हो जाएगा, यह पंक्तियां घनानंद के बारे में जो है ब्रजनाथ ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछी जाती हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यह सभी लोग जानते होंगे, अत्यंत फेमस पंक्तियां हैं देव की और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। 225वां क्वेश्चन देखिए, यह भी फेमस पंक्तियां ही हैं रीतिकाल की। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, पंक्तियां किसकी हैं? क भूषण, ख मतीराम, ग चिंतामणि, घ घनानंद। तो 225 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, पंक्तियां भूषण की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जतपि सुजाति सुलक्षणी शुभरन सरस सुवित, यह पंक्तियां किसकी हैं? क देव, ख केशव, ग मतीराम, घ भूषण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 226 का ख होगा, यह केशवदास की पंक्तियां हैं। जतपि सुजति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवित,
अलंकार के लिए इन्होंने पंक्तियां कही हैं। भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मीत, मतलब अलंकार के बिना कविता, प्रिया और ये तीनों शोभा नहीं देते। 227वां क्वेश्चन देखिए, काली कुर कोकिला कहाँ की बैर काढ़ती री, किसकी काव्य पंक्ति है, इसके कवि के बारे में बताना है। पंक्तियां एक बार फिर हम लोग देखते हैं। काली कुल कोकिला कहाँ की बैर काढ़ती री, किसकी काव्य पंक्ति है? क घनानंद, ख बोधा, ग ठाकुर, घ सेनापति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 227 का क ऑप्शन सही होगा। घनानंद की पंक्तियां हैं ये। काली कुक कोयल की कहाँ की बैर काढ़ती री। 228वां क्वेश्चन देखिए, आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं भिखारी दास हैं। 228 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली हैं, प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली हैं, ये पंक्ति है मतीराम, घनानंद, केशवदास या भारतेंदु की। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये घनानंद की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 230वां, तंत्रीनाथ कवित्रस सरस रास रतिरंग, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो तंत्रीनाथ कवित्रस सरस रास रतिरंग के रचनाकार हैं क केशवदास, ख गोरखनाथ, ग बिहारी, घ मतीराम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बिहारी, जो कि रस सिद्ध कवि हैं। कुंदन को रंग फीके लगे झलके सब अंगन चारु गुराई, यह पंक्तियां किसकी हैं? मतीराम, घनानंद, बिहारी, बोधा। कुंदन के रंग फीके लगे झलके अति अंगनी चार गुराई, यह पंक्तियां जो हैं मतीराम की हैं। 231 का ग। नित नीर भरी गगरी ढरकावे, पंक्ति के रचनाकार कौन है? नित नीर भरी गगरी ढरकावे। 232 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नित नीर भरी गगरी ढरकावे, ये पंक्तियां जो हैं प्रताप शाही की हैं। 233वां क्वेश्चन देखिए, ये पंक्तियां भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, टीजीटी पीजीटी में विशेषकर से। कौन धुपाठी पढ़े हो लला मन ले हो पदेहु छटाक नहीं, यह किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां 233 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पंक्तियां घनानंद की हैं। कौन सी पाठी पढ़े हो लला मन ले हो पदेहु छटाक नहीं। 234वां क्वेश्चन देखिए, अमिया हलाहल रस भरे श्वेत श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं रसलीन की हैं। अमीय हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रत्नार, श्याम श्वेत रत्नार। 234 का ग। 235 का देखिए, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, यह पंक्ति किसकी है? क घनानंद, ख बोधा, ग आलम, घ ठाकुर। तो यह पंक्तियां जो है 235 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख, बोधा की ये पंक्तियां हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, यह प्रेम का पंथ जो है आसान नहीं है, मुश्किल है। 236वां देखिए, नैन नचाई कहीं मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं पद्माकर की हैं। पद्माकर जो है त्योहारों के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है रीतिकाल में। 236 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नैन नचाई फिर कहीं मुस्काई अयो लला फिर खेलन होरी। 237वां क्वेश्चन देखिए, आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की रीत, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, केशवदास, तुलसीदास या सूरदास। तो 237वां का जो होगा क हो जाएगा। पंक्ति एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राती, यह पंक्तियां बिहारी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर, यह पंक्ति किसकी है? नहीं सॉरी, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर, इस पंक्ति में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? क वर्षा, ख शरद, ग बसंत, घ ग्रीष्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग, बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। 249वां देखिए, इंद्र जी में जंभ पर बाड़ो सुअंभ पर, यह पंक्तियां किसकी हैं? किस ग्रंथ से ली गई हैं? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण या दूसर उल्लास।
तो 249 का जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पंक्तियां जो है शिवराज भूषण से ली गई हैं, जो कि भूषण की रचना है। 250वां क्वेश्चन देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनु हसे देह कही नटी जाए। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं बिहारी की हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनु हसे देह कही नटी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इत आवत चली जात उत, चली 6 सातक हाथ। यह पंक्ति किसकी है? बेनी प्रवीण, ग्वाल कवि, तोस या बिहारी। तो 251 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख। ये पंक्तियां भी बिहारी की हैं। इत आवत चली जात उत, चली 6 सातक हाथ। 252वां क्वेश्चन देखिए, फागु की भीड़ अभिरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। फागु की भीड़ अभिरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। 252 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख। इनके बारे में हम लोगों ने आगे भी चर्चा की है। अब यहाँ पे फागु की भीड़, फागुन में जो होली का महीना होता है, तो इससे पद्माकर के बारे में यह प्रसिद्ध है कि ये जो उत्सव के प्रमुख कवि हैं, त्योहारों के वर्णन के लिए प्रमुख हैं। और यहाँ पे फागुन में पड़ने वाले त्योहार का ही वर्णन किया गया है, जिसका संबंध होली से है। तो 252 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 253वां, डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झंगूला सोहेतन छवि भारी दे। यह पंक्तियां किसकी हैं? क भिखारीदास, ख देव, ग सेनापति, घ रसलीन। तो 253 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख, देव की पंक्तियां हैं ये। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे की जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। नमस्कार।